So hello everyone, myself Ayush Pandey, third year MBBS student from CDMC Dehradun. तो ये एक काइंड ऑफ एजुकेशनल प्लस अवेयरनेस वीडियो भी है क्योंकि आजकल जो है न्यूज़ में आपने कहीं ना कहीं पक्का सुना होगा एक वायरस के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचएमपीवी वायरस बोल रहे हैं या फिर ह्यूमन मेटानीमो वायरस इसे बोलते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है। तो न्यूज़ में थोड़ा ऐसा दिखाया भी जाता है कि जैसे दिखा मैंने ही कल परसों किसी न्यूज़ चैनल के आर्टिकल में पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था नेक्स्ट कोविड वेरिएंट या फिर या फिर कह सकते हैं 2020 रिपीट। 2025 को उन्होंने लिखा हुआ था कि 2020 का रिपीट होने वाला है, ऐसे लिखा था। तो ये क्या है, काइंड ऑफ डर का माहौल भी क्रिएट करता है क्योंकि मोस्टली जो भी जनरल पब्लिक होती है, अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना साइंटिफिक जाना सब इतना साइंटिफिक नहीं जाते कि क्या है भाई, वायरस ही तो है। फिर लोगों को लगता है कि भाई जैसे कोविड वायरस था वैसे ही होगा, फिर से लॉकडाउन या ये सब होगा। तो इसीलिए थोड़ा काइंड ऑफ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि अब देखो, इसको आप समझने की कोशिश करो। जैसे जब भी सर्दी का मौसम आता है, या आप ये समझो कि एक साल में हर किसी को कभी ना कभी जुकाम तो होता ही है। जुकाम खांसी होता ही है, साल में नहीं भी तो 3-4 बार हर किसी को जुकाम या खांसी होता ही है। अब ये होता है, अगर हम वायरस की बात करें तो सबने सुना होगा इन्फ्लुएंजा वायरस, सबने ही सुना होगा कि इन्फ्लुएंजा की वजह से ये होता है। फिर सबने ये भी सुना होगा कि इसकी दवाई नहीं है। दवाई क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जो वायरस है ये हर साल म्यूटेट करता रहता है। और इसीलिए जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, अब मान लो जैसे किसी को पिछले साल ये इन्फेक्शन हुआ था, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से किसी को पिछले साल जुकाम खांसी हुआ था, तो उसकी बॉडी ने क्या किया, उसके खिलाफ रिएक्शन किया, एंटीबॉडीज बनाई, जिससे वो वायरस 3-4 दिन में बॉडी से अपने आप हट गया, एलिमिनेट हो गया। अब मान लो अगले साल वो थोड़ा बहुत म्यूटेट होके आया, तो अब जो पुरानी एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनी हुई थी वो इफेक्टिव नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अब वो वायरस का एक नया स्ट्रेन बन के आ चुका है। तो इसीलिए अब बॉडी फिर से 3-4 दिन लेगी नई एंटीबॉडीज बनाने के लिए और उसे रिमूव कर देगी सिस्टम से। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और इसीलिए देखो, बोला भी जाता है कि ये जुकाम खांसी के लिए दवाई, एंटीवायरल दवाइयाँ मत खाया करो। बॉडी अपने आप ही अपने नेचुरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है उससे इसे रिमूव कर देती है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एचएमपीवी वायरस है, ये भी वैसा ही वायरस है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, वैसा ही एचएमपीवी वायरस है। जो एचएमपीवी वायरस है ये पैरामिक्सोविरिडे जो वायरस की फैमिली होती है, मतलब उससे बिलोंग करता है। जो नॉर्मल जो बस ये जिनको नहीं समझ आता फैमिली वगैरह, वो बस इतना समझो कि जैसे जुकाम खांसी नॉर्मल किसी को भी सर्दी के मौसम में या फिर साल में 1-2 बार जिसको भी होता है, वैसे ही एचएमपीवी वायरस है। बस डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि पहले इन्फ्लुएंजा था, ये आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, और दूसरा मैं समझाना चाहता हूँ कि अब किसी को लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जैसे कोविड के केस में डेथ्स हुई बहुत सारी अनफॉर्चुनेट डेथ्स, वैसे इसमें हो। तो देखो, सिंपल है। जैसे जो इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन होते हैं, अब जैसे हम लोग हैं, हम नॉर्मल है, हम लोगों को ना कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल ना डायबिटीज है, ना ही हम कोई जैसे दवाई खा रहे हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट पड़े। जैसे बहुत लोग होते हैं वो स्टीरॉइड्स पे होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं जो अस्थमा के केस के होते हैं, जिनको स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, देनी पड़ता है। या फिर बहुत लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं। ये सब इन लोगों के साथ क्या होता है, स्टेरॉइड्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, ये जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी को, इसको कम करते हैं। मतलब अगर किसी को स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं और रेकमेंडेड डोज से ज्यादा दिए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम के लिए दिए जा रहे हैं, तो फिर वो नेचुरल है कि वो जो स्टेरॉइड्स है उसकी इम्यूनिटी को कम कर देंगे। और तब जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है अगर उसकी बॉडी में आता है, या फिर एचएमपीवी वायरस भी उसकी बॉडी में आता है, तो वो जुकाम खांसी से बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि अब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना सकती उसके अगेंस्ट, क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। या फिर अ, मतलब आप ये समझो, अब हमारी बॉडी उस वायरस के लिए फाइट नहीं कर सकती। तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो वायरस क्या करेगा, वो अपने जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट होंगे, यानी और भी सीवियर सिम्टम्स दिखाएगा। जैसे अगर जुकाम खांसी हो रहा होगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। यानी अ, आप इसे एक तरह से समझ सकते हो कि जो पेशेंट है उसके जो लंग्स हैं उसमें जो वायरस है वो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेगा, जिससे जो जो प्रोसेस जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उससे आपने कोविड में एक टर्म सुनी होगी, साइटोकाइन स्टॉर्म एक टर्म थी। वैसा ही कुछ होगा जिससे जो उसके खुद के लंग के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और उसको रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होगी। या फिर कुछ केसेस में ये निमोनिया निमोनिया सबको पता है, जैसे आमतौर पे क्या बोलते हैं कि भाई फेफड़ों में पानी भर गया, वैसे बट निमोनिया एक्चुअल में होता नहीं है। निमोनिया होता है कि जो हमारा लंग का टिश्यू है, जो लंग पैरेन्काइमा है, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसे निमोनिया कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। तो ये उन सीवियर केसेस में निमोनिया करा सकता है, या फिर अगर और सीवियरली जाए तो ये क्या करा सकता है,
ये हमारे बॉडी में ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम से कहीं भी जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। अगर ब्रेन में जाएगा तो एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझो कि जैसे जो सीएनएस सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेमोरी लॉस या फिर सीजर्स, सीजर्स जिन्हें हम दौरे भी कहते हैं, ये सब भी करा सकता है। लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। अब इम्यूनिटी जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कम हो सकती है, जैसे जो स्टीरॉइड्स पे हैं, या फिर अब जैसे बहुत ही ज्यादा एडवांस एजेस के लोग, जैसे बुढ़ापे में बहुत लोग होते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा कम एज के लोग जो कि छोटे बच्चे हैं, नियोनेट्स हैं, उनमें ये हो सकता है। तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती है, और बुढ़ापे के केस में क्या है कि ऑलरेडी वीकेंड रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली एज अफेक्टेड। तो अब ऐसे ही आप समझो कि हमने जो सुना था कि एचएमपीवी का केस बैंगलोर में एक बच्चे में पॉजिटिव आया। बच्चा कौन सा? जो न्यूबॉर्न बेबी। अब न्यूबॉर्न में ही क्यों आया? क्योंकि जैसे मैंने बताया, न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी डेवलप्ड नहीं होती, तो इसीलिए ये वायरसेस उन्हीं पे ज्यादा इफेक्ट दिखाते हैं। और जैसे अब हम हैं, जैसे हम, जैसे मैं हूँ या आप लोग हैं, जो एकदम फिट है अभी, अपने टीन एज में हैं, या जवानी जिसे बोलते हैं, 40 से कम के हैं, जो जिनकी डाइट भी अच्छी है, जिन्हें ना कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, जिनकी डाइट अच्छी है, जो खाना अच्छा खाते हैं। अब हम पे ये वायरस आएगा तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का जुकाम होगा, और उसके बाद अपने आप बॉडी इसे एलिमिनेट कर देगी। डर डर किसके लिए है? डर सिर्फ उनके लिए जो या छोटे बच्चे हैं, या जो बूढ़े लोग हैं, या फिर वो लोग जो नॉर्मल एज गैप में भी हैं, लेकिन वो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जैसे मैंने बताया कोई स्टेरॉइड्स पे है, या किसी की डाइट अच्छी नहीं है, उनके लिए। तो देखो, सिंपल आपको करना क्या है, वैसे ही जैसे आप करते हो किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्या करते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में? अपनी डाइट अच्छी रखते हो, हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हो। सिंपल है, कभी भी बाहर, घर पे आओ बाहर से तो हाथ मुंह धो के खाना खाओ, ताकि जो वायरस है ये कैसे भी करके ट्रांसमिट ना हो। किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, किसी को जुकाम भी हो रहा है, उससे बात कर रहे हो तो थोड़ा डिस्टेंस में रह के बात करो। कहीं भीड़ में जा रहे हो तो एक मास्क पहन लो। कितना ही टाइम लगता है एक मास्क पहनने में? एक मास्क पहन लो। और दूसरी बात ये कि अब देखो, जैसे लोगों को लग रहा है कि उस टाइम कोविड भी एकदम नया नया था, उस वक्त हमने नहीं सोचा था कि ये भी पैंडेमिक बन जाएगा। वैसे ही अभी कह रहे हैं कि एचएमपीवी नया है, सीरियल नहीं है, बट ये भी आगे जाके पैंडेमिक बन सकता है। तो देखो, कोविड के केस में अलग बात ये थी कि एक तो जो कोविड था वो ह्यूमंस के लिए एक न्यू वायरस था। दूसरा ये कि उसका स्ट्रक्चर एचएमपीवी से बहुत अलग था। जैसे मैंने बताया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और या पैरा इन्फ्लुएंजा हो गया, और ये एचएमपीवी, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, तो बॉडी इनके लिए रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है। लेकिन कोविड एकदम न्यू वायरस था, तो उसके लिए टाइम लगा अ, ये सब रिस्पॉन्स के लिए और वैक्सीन बनाने के लिए। तो देखो, जैसे अब साइंटिफिक एविडेंस के लिए मैंने, जैसे हमारा ही सेकेंड ईयर की बुक है माइक्रोबायोलॉजी की, वो खोली हुई है। तो यहाँ पे आप देखो, जो एचएमपीवी की फैमिली है वो है पैरामिक्सोविरिडे। ये वायरसेस को हम फैमिली वाइज बांटते हैं। तो जो एचएमपीवी है वो पैरामिक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे दे में कॉज लोकलाइज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, जैसे आरएसवी जो कराता था, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। और यहाँ लिखा है मेटानीमा वायरस, ये वही है एचएमपीवी, या फिर बाकी जो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं वो। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है। जैसे अगर हम जैसे जो जो नॉर्मल लोग हैं, हम में ज्यादा से ज्यादा ये क्या करा सकता है? माइल्ड कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स करा सकता है। अब अगर कोई वो है जिसको ये रिस्क ज्यादा है, जैसे क्या बताया मैंने, बच्चे या बूढ़े, या फिर जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें क्या करा सकता है? निमोनिया करा सकता है, और लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। अब आप ये समझो, जहाँ भी आइटिस आता है उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। हमारा ट्रेकिया का या हमारा लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन करा सकता है। और लिखा भी है इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। या फिर ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? जो मिडल ईयर है उसका इन्फेक्शन करा सकता है। क्योंकि जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और जो हमारा मिडल ईयर होता है, ये कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए वायरस यहाँ से यहाँ भी स्प्रेड कर सकता है, तो ये ओटाइटिस मीडिया भी करा सकता है, लेकिन उन्हीं केसेस में जिनमें इम्यूनिटी वीकेंड है। अब जो हम नॉर्मल लोग देख रहे हैं, ये जिन्होंने पैंडेमिक से भी सफर किया है, जो घर में रहे हैं, हमारी जो इम्यूनिटी नॉर्मल है, हमें ये नहीं कराएगा। हमें सीधा सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 दिन का खांसी जुकाम होगा, उसके बाद अपने आप ये बॉडी से, हमारी बॉडी से खुद ही एलिमिनेट कर देगी। तो यही सब है एचएमपीवी के बारे में। कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल है, अपना डाइट अच्छी रखो, हाइजीन मेंटेन करो। कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन दिख रहा है, जैसे खांसी जुकाम भी है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, भीड़ में जा रहे हो मास्क रखो। और मेन चीज़ है कि, सबसे मेन चीज़ यही है कि अपनी डाइट अच्छी रखो, क्योंकि जिसकी डाइट अच्छी होगी उसी की बॉडी में उसी का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। आपने देखा होगा, जो लोग ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खाते हैं, या फिर खाना ही नहीं खाते, उनको इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, या फिर कुछ 2 3 दिनों में अपने आप उन्हें कोई ना कोई
इन्फेक्शन हो ही जाता है जो खाना नहीं खा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में, अब आप ये मानो, जब डाइटरी रिक्वायरमेंट है हमारी वही पूरी नहीं हो रही है, तो हमारी बॉडी कैसे भी कुछ करेगी, कैसे ही वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, कैसे ही वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, अगर उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, वो पूरी नहीं हो रही है, तो उनकी बॉडी कैसे अपना फुल फंक्शन दिखाएगी। तो इसीलिए मेन चीज़ ये है, पहला हाइजीन मेंटेन करके रखो और दूसरा अपनी डाइट अच्छी रखो। थैंक यू।